सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 29 जुलाई 2026, 29 जुलाई 2026 और दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे का। दोस्तों, आपको मालूम है कल जुलाई मंथ की एक्सपायरी हो गई और किस तरह की एक्सपायरी हुई उसके बारे में कुछ ना कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। रेंज बाउंड एक्सपायरी थी, किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। और दोस्तों, क्यों ना हो ऐसा, जब 12:30 के आसपास आपका इंडिया विक्स हो तो ऐसा होना बिल्कुल संभावना थी और वैसा ही कुछ हुआ है। इसके साथ साथ आपको कल एक्सीडेंट ऑफ द डे जो था वो दिखा था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक एफएमसीजी अग्रज, एफएमसीजी का बड़ा स्टॉक। और अगर एफएमसीजी के रिजल्ट खराब आते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो आप लोगों ने देख लिया है। एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर, ये दो सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा जब इनके रिजल्ट्स आते हैं, इन पे हमेशा हमें फोकस रखना चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर के रिजल्ट्स जैसे आईटीसी के, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, ये रिजल्ट्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हमारे कंजम्पशन को दर्शाते हैं। और उसके बाद जो टू व्हीलर सेगमेंट के रिजल्ट्स हैं, किसी बजाज ऑटो के, किसी आयशर मोटर्स के, किसी आप क्या कहते हैं हीरो मोटोकॉर्प्स के, इनके रिजल्ट्स भी दर्शाते हैं कि जो हमारा लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास है वो किस तरफ की ओर जा रहा है, क्या वो पैसा खर्च रहा है अथवा नहीं। आज भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नतीजे हैं। सबसे पहले आज उन इम्पोर्टेंट नतीजों के बारे में ही कर लेते हैं चर्चा। आज नतीजे आएंगे अदानी एंटरप्राइजेस के, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के, एशियन पेंट के, आयशर मोटर्स जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, आयशर मोटर्स के भी अभी आज ही नतीजे आने हैं। वारी एनर्जीज, डाबर इंडिया, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स, कोलगेट पामोलिव, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के। और आज जो नतीजे हैं वो तो हैं ही। और 30 जुलाई यानी कि आने वाले कल बजाज फाइनेंस के नतीजे आने हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा एम के नतीजे कल आने हैं। इसके साथ साथ टाटा स्टील के भी कल ही नतीजे हैं। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, हुंडई मोटर के भी कल नतीजे आने हैं। चलिए दोस्तों, अब ज़रा देख लेते हैं कि आज की सबसे प्रमुख खबर क्या है। 2 रात या 3 रात की शांति के बाद ईरान और अमेरिका में फिर से खटपट शुरू हो गई है। और अमेरिका ने कहा है कि उसने इंटरसेप्ट की हैं ईरानियन मिसाइल्स। और तो और दोस्तों, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यूएस कॉन्सुलेट एरबिल, एरबिल कहाँ है, इराक में। वहाँ जो यूएस कॉन्सुलेट है उसके पास ईरानियन ड्रोन्स ने हिट किया है। और नेतन्याहू साहब की मुलाकात भी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से अमेरिका में। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कल जो हुआ उसका एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कह रहा है। एफआईआईज और डीआईआईज के अगर हम डेटा की बात करेंगे तो कल एफआईआईज ने 755.33 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। डीआईआईज ने भी 1664.35 करोड़, 1664.35 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है जी। अब लोग कहेंगे साहब जब दोनों नेट बायर्स थे फिर भी हम 24,000 के पार क्लोज क्यों नहीं हुए। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो बाइंग हुई हो वो सिर्फ इंडेक्स में ही हुई हो। पहले भी मैं इसका आंसर कई बार दे चुका हूँ। एफआईआई का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि एफआईआई ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी उन्होंने सेल ही किया है। उन्होंने सेल ही किया है मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में भी, और निफ्टी 50 फ्यूचर्स में भी एफआईआई बिकवाली ही करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि आज किस तरह से निफ्टी 50 चल सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले एक हफ्ते से एक चीज बोल रहा हूं कि 24,000 के पार क्या हम क्लोज कर पाएंगे, तो लोग कहते थे साहब ये 24,000 का फंडा कहाँ से ले आए आप। तो मैं बार बार यही कहता रहा हूँ कि 24,000 के ऊपर इस फाइनेंशियल ईयर में हम कोई भी एक्सपायरी पे क्लोज नहीं कर पाए हैं। अप्रैल, मई, जून,
और अब तो जुलाई एक्सपायरी भी 24,000 से चाहे थोड़ा सा नीचे करें, जैसा कि कल हुआ, ऐसा चौथा महीना है, फोर्थ मंथ कंसेक्यूटिव। दूसरी चीज, फोर्थ क्या ही, शायद कंसेक्यूटिवली तो शायद फिफ्थ मंथ होगा। और लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के किसी भी महीने में हम 24,000 के पार क्लोजिंग ऑन एक्सपायरी नहीं कर पाए हैं। अब जरा देखते हैं कि अपसाइड का रुख कब हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, 24,041 के ऊपर, 24,041 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं। 24,041 इज येस्टरडेज हाई। इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर क्या लेवल आ सकता है? 24,100, 24,100, 101, 24,100, 101 का लेवल। और अगर वो पार होता है, 24,141, 24,141, एंड above that we might be able to see 24,183 के levels on Nifty 50 coming on the upside। जब बात करेंगे हम डाउन साइड की, नीचे के लेवल्स की, तो दोस्तों कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, 23,954, 23,954। अगर वो टूटता है तो उसके नीचे सीधा सीधा 23,900, 906, 23,900, 906। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,862, 23,862। और 23,862 भी अगर टूट गया तो दोस्तों 23,810 तक के लेवल्स एक बार को देखने को प्राप्त हो सकते हैं आपको निफ्टी 50 में। अब बैंक निफ्टी पर बाद में चलेंगे, लेकिन आपको आज ज़्यादा जहाँ पे ट्रेडिंग होगी वो होगा बीएससी सेंसेक्स। क्यों? क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो जरा बीएससी सेंसेक्स पर भी देख लेते हैं क्या है स्थितियाँ। बीएससी सेंसेक्स कल फ्लैटिश क्लोजिंग कहूँगा, इवन निफ्टी में भी फ्लैटिश क्लोजिंग कहूँगा पिछले दिन के मुकाबले। लेकिन हाँ, 79,765 पर क्लोजिंग है, बट 77,016 इसके ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब कई लोग कहेंगे साहब 76,988 कल का हाई था, तो हमें तो उसके ऊपर चलना चाहिए। बट डोंट फॉरगेट दैट 77,000 इज अ बिग रेजिस्टेंस। एनीवेज, अगर 77,016 के ऊपर टिकने लगें, चलने लगें, टिकने लगें, if we are able to sustain above 77,016, we might be able to see the levels of 77,173, 77,173। और अगर वो पार हो गया तो 77,353, 77,353। एंड above that we might be able to see 77,500, 512, 77,500 से 77,512 के लेवल्स अपसाइड में देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अगर हमने कल का लो तोड़ दिया, 76,672, 76,672 टूटा, तो दिक्कत शुरू है ही, और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। सबसे पहला लेवल आ सकता है 76,547 का, 76,547 का। और अगर वो भी टूट गया, 76,500, 547 वाला जोन भी अगर टूट गया, तो उसके नीचे हमारे लिए सीधा सीधा रास्ता खुला है 76,338, 76,338 का, 337, 338 का। और अगर वो भी टूटा तो 76,147, 76,147 का लेवल दिखाई दे सकता है बीएसई सेंसेक्स में ऑन द डाउन साइड। अब बात कर लेते हैं ज़रा बैंक निफ्टी की भी। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ, आज का प्रश्न क्या है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में। आपका प्रश्न से, मेरे प्रश्न से भाव ये है कि आप नीचे जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसका आंसर दीजिएगा। और जो जो सही आंसर देंगे उनका शाम वाले वीडियो में मैं नाम, जैसा कि हर रोज नाम लेता हूँ, आज भी उनका नाम लूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है बैंकिंग के लिए, वो कब एस्टैब्लिश हुआ था भारत में? ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हम अगला अपने लेवल्स की ओर। निफ्टी बैंक कल 56,755, 56,755 पर क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। और आपको पता है कि जो बड़ा बैंक है, मैंने पहले भी यही कहा कि भाई जो बड़े स्टॉक्स हैं वो किस तरफ को चलते हैं, वो बहुत कुछ रुख तय करेगा। और कल तो अगर आप बड़े बैंक्स की बात करेंगे तो टाइम टाइम फिस हो रखी थी। और वैसे भी एक जो सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, या फिर ये कहिए जो सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ वेटेज पूरे मार्केट का स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, उसके ऊपर जो यूएस में जो एक थोड़ी सी उन्होंने इंक्वायरी सी खोल रखी है,
उसके लिए आपको मालूम है उसके कारण उसके हालात आजकल पस्त हो रखे हैं। और साथ में कल आईसीआईसीआई बैंक जैसा बड़ा स्टॉक भी नरम पड़ा हुआ था। तो उसके कारण ये माइनस में क्लोजिंग देता हुआ हमको दिखाई दिया है। बैंकिंग गड्ढा था जी कल। बैंकिंग जो था मार्केट का गड्ढा था। एनीवेज, 57,054, 57,054 कल का हाई है। रिस्पेक्ट देंगे जी इसको। जब तक 57,054 के ऊपर चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और साथ में हमको ये भी देखना है कि जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं, टॉप 5 स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी, दोज आर HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उन पांचों को वॉच लिस्ट में डाल लीजिएगा, देखिएगा किस तरफ का रुख कर रहे हैं, उसी तरफ का सोचिएगा। 57,054 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, चलने लगे, तो नेक्स्ट लेवल वी माइट बी एबल टू सी 57,227, 57,227। और अगर वो पार हुआ तो 57,498, 57,500, 57,500 को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं। Above that, we might be able to see 57,678, 57,677, 678 के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं। वहीं अगर डाउन साइड पे लो कट जाता है पिछले रोज का, कल का लो 56,672, 56,672 कट गया, तो डाउन साइड पे 56,499 का एक लेवल आ सकता है, 56,499, 500 का। और अगर वो भी कट गया तो 56,331, 56,331। And below that, we might be able to see the level coming to the levels of 56,081, 56,080, 56,081 के लेवल से एक बार को हमको बैंक निफ्टी दिखाने में सक्षम हो सकता है जी। आइए निफ्टी मिड कैप पर अब बात कर लेते हैं। मुझे मालूम है अभी निफ्टी मिड कैप पे बहुत कम लोग ट्रेड करेंगे इस समय, क्योंकि अभी तो अगस्त की जो एक्सपायरी के लिए जो आपको मालूम है प्रीमियम्स होंगे वो कितने हैवी होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यही एक मौका सेलिंग के लिए भी होता है, सेलर्स के लिए भी होता है। एनीवेज, हम जरा देख लेते हैं क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। कल का अगर हम देखेंगे, हाई है 14,631, बट मैं ये नहीं कहूँगा 14,631 के ऊपर, मैं कहूँगा 14,567, 14,567, 568 के ऊपर अगर हम चलने लगें, टिकने लगें, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे 14,599 के लिए, 14,599 के लिए। और अगर वो पार हुआ तो कल का हाई 14,631 देखने को प्राप्त हो सकता है जी। उसके ऊपर गए तो 14,663, 14,663 के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड पे 14,520 जो कल का लो है, जब तक वो नहीं कटेगा डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। उसके नीचे 14,478, 14,478। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,436। और 14,436 भी अगर कट गया तो वही 14,403, 14,399, 14,400, 14,399 to 14,400 देखने को प्राप्त हो सकता है निफ्टी मिड कैप में। अब देख ही लेते हैं फिन निफ्टी के क्या हैं हालात। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जब तक कल का हाई नहीं क्रॉस करेंगे, अब आपको आज मैंने बताया है कि कल एक इम्पॉर्टेंट नतीजे भी हैं। कल आने वाले कल बहुत इम्पोर्टेंट नतीजा भी है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर पड़ता ही है। जब तक 26,147 यस्टरडेज हाई के ऊपर हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,201, 202 का, 26,201, 202 का। और अगर वो पार हुआ तो 26,274 से 26,300 के बीच में एक बार को फिर निफ्टी फंस सकता है। और अगर उसके भी अगर बाई चांस ऊपर निकल गया तो 26,370, 374, 26,370 से 26,374 के लेवल्स दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर 25,969 यस्टरडेज लो, वही 25,970 के नीचे अगर जाता है तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाता है, जो कि सीधा सीधा हमको लेके जाने में सक्षम है 25,900 की तरफ, 25,900 की तरफ। और अगर वो भी टूट गया तो 25,835, 25,835 के लेवल्स दिख सकते हैं हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब दोस्तों आपको मालूम है 29 जुलाई तो हो ही गई है। और वैसे भी मैंने देखा है कि अक्सर देखा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा ही होगा, कि जो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट
8-10 डेज होते हैं जब एसआईपीस का भी जोर रहता है, तो मार्केट को कोशिश की जाती है कि नहीं, मार्केट को उठाया जाए। उसके बाद 20 दिन क्या हो रहा है वो आपको मालूम ही है। ऐसा अब तो मैं भी फील करने लग गया हूँ, पहले तो कुछ मेरे मित्र लोग ही ऐसा कहते थे, दैट इज इट ओनली द एसआईपी मनी जो कि मार्केट को ऊपर रख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा इसको नहीं मानता हूँ। बस ये कहिए कि रिटेल को साइकोलॉजी पे वो है कि नहीं यार, ये उठती नहीं है मार्केट। मार्केट उठती है। मार्केट अभी भी कोई ऐसी नहीं, हालात तो बुरे हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, हालात तो मार्केट के बुरे ही हैं। जब पिछले 2-2.5 साल से किसी को रिटर्न ना मिला हो तो हालात तो बुरे हैं ही। और पिछले 4 महीने से जो हो रहा है मार्केट में वो आपको मैंने सिर्फ एक लाइन में बता दिया है कि चारों एक्सपायरीज 24,000 के नीचे। 24,000 के नीचे चारों एक्सपायरीज, यानी कि ढाक के 3-5 चल रही है मार्केट और कुछ नहीं हो रहा। कल एक भाई का मैसेज आया था। वो कह रहे थे कि साहब, वो कॉकरोचेस ने तो वो कर दिया, क्या कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया। तो क्या अगली बारी कह रहे हैं कि गडकरी साहब की है या फिर निर्मला ताई की है? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कोई कमेंट करता भी हूँ तो लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। बात मत पूछिए कि क्या क्या लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मेरा अपना मत हो सकता है, और मैं अपना मत देने में पीछे कभी भी हटता नहीं हूँ। दोनों ही, चाहे वो निर्मला ताई हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, या फिर हमारे जो सड़क परिवहन के मंत्री हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज दी सड़क परिवहन मंत्री, गडकरी साहब। हैं वो किस चीज़ के मंत्री आपको मालूम है। लेकिन बात करते हैं किस चीज़ की? एथेनॉल की, ऑयल के बारे में बात करते हैं। वो ही वो मंत्री हैं जो कहते थे नहीं नहीं, 15 रुपए लीटर कर दूंगा तेल। अरे भाई, तुम मंत्री हो ही नहीं तेल के, तुम बात क्यों करते हो? और निर्मला जी का तो क्या कहना, उनके बारे में तो मार्केट बोल रही है। जो मार्केट बोल रही है वो एक रिफ्लेक्शन है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर इकोनॉमी, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर फाइनेंस मिनिस्टर। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। अच्छा दोस्तों, 2-3 चीज़ें हैं। अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो ऊपर दिए गए क्यूआर कोड से, इस क्यूआर कोड से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। एंड डोंट फॉरगेट कि कल एक्सपायरी है बीएसई सेंसेक्स की, होल्ड करके जाना समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने सोचा एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।